फकीर है तो वो भी इज्जत दे रहा है, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों के से सुना है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जिसके पास पैसा तो पैसा देगा, दौलत हो तो दौलत देगा, अगर इज्जत वाला है तो इज्जत वालों को इज्जत देगा, और जिसके पास खुद ही इज्जत नहीं है वो किसी को क्या इज्जत देगा। चीफ जस्टिस साहब, तुम जानते ही नहीं हो इज्जत किस चीज का नाम है और इज्जत किसको दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि तुम खुद इज्जत वाले नहीं हो, जो इज्जत वाले होते हैं वो आगे इज्जत दिया करते हैं। अब तो तुम्हारी तो अपनी कोई इज्जत नहीं है कि साइंस की बात कर रहे हो। वही कि जिसके सामने लड़कियां प्ले कार्ड उठा के खड़ी होती हैं ऐसे करके, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। लड़कियां जनाब कतरे लेके खड़ी है कि क्या जज के साथ रात गुजारेगी तो इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस साहब फिर डूब के नहीं मरे उस वक्त जब कह रहे थे खाते में भी तो आफत क्यों लिखा है। और भाई 183 नंबर पे आने वाली अदालत के चीफ जस्टिस 183 नंबर पर है, फिर भी तुम चीफ जस्टिस कहला रहे हो। दुनिया की निकम्मी तरीन अदलिया तुम हो, फिर भी जनाब तुम चीफ जस्टिस कहला रहे हो। और अल्लामा खादम साहब रज़वी तो वो है जो पूरे कुरान के हाफिज़ है, खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ सकते हैं, तर्जुमा तर्जुमा कर सकते हैं, तफसीर बता सकते हैं, वो मुहद्दिस कबीर है। एक दिन हमने पूछा कि हुजूर आपको कितनी हदीसें जुबानी याद है, और मैं 70,000 में बैठे बैठे सुना सकता हूँ, सुना सकता हूँ। भी 70,000 हदीसा बगैर फेरे दिते और सुना भी सकता है। टीका हाफिज़ों के नाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, सच्ची बोलो। अच्छा, अगर हाफिज़ लिखा हुआ है तो आखिर चीफ जस्टिस को इससे तकलीफ क्या है, वो तो बताना मुझे ये तकलीफ है। और कह रहा था कि ये तहरीक लबैक कैसे रजिस्टर्ड हो गई, ये इसलिए रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्टर्ड होते ही आपको पता नहीं है कि इसने 22 लाख वोट लिए और करोड़ों दिलों की धड़कन किबला अमीर और मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुतल्लिक़ अल्फाज बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हैं। हम उनके मुतल्लिक़ कोई भी ऐसा जुमला न सुन सकते हैं न बर्दाश्त कर सकते हैं, याद रखना। जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये इतनी गैरत है ना तुम्हारे दिमाग में किसी कोने के अंदर। चीफ जस्टिस जनाब फायद ईसा साहब, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी कोने के अंदर गैरत नाम की कोई चीज है, जो कह रहे थे कि फैजाबाद धरना, आप मंगवाए राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट, उसका चेक करें जिसमें राजा जफरुल्लाह ने भी माना है कि खत्मे नबूवत के कानून को पार्लियामेंट में तब्दील किया गया, 7B और 7C को भी तब्दील किया गया। और अगर इतना गैरत का कसम है और इंसाफ का जज्बा है ना तुझे, तो फिर बुला नून लीग को जिन्होंने खत्मे नबूवत में डाका डाला। ये वही नवाज शरीफ है जो खत्मे नबूवत का डाकू है, और तुम्हारी वही अदलिया वो जनाब नवाज शरीफ के कोठे की लौड़ी बन के नवाज शरीफ के आगे जनाब भाग रही है। जनाब आपके अंगूठे चाहिए, अंगूठे लगवाने के लिए, साइन करवाने के लिए, और बगैर अदालत में पेश हुए उसको जमानत दी जा रही है। और तुम्हारी यही अदलिया थी, इतना शौक है ना तो आओ मैदान में। और जिन्होंने मुशर्रफ दौर में PCO के तहत हलफ उठाए थे उनको भी कटहरे में लाओ। जिन्होंने 2 नंबरियां की है मुल्क के साथ, उन्हें मैदान में लाओ।
اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان بھی میدان میں موجود ہے. جب بلاؤ گے ہم ڈنڈے کی چوٹ پہنچیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ کون کون ختم نبوت کا غدار ہے اور ان کو کٹہرے میں لگائے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول. چیف جسٹس صاحب یہ اسلامی ہے جنہیں اس کا کیا اسلام کے نام سے ملک پاکستان بنیا اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیا کہ جناب تسی عیاشیاں کر رہے ہو کہ اگر بیٹھے ہوتے کرسی سے 15 لاکھ تنخواہ لینے والا ملازم تاری کمر تک کھلوتا ہوتا ہے. جناب کئی گڈیاں پیٹرول مراحت یہ سب کچھ اس وجہ تو مل رہا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام سے بنیا جس کو تمہیں تکلیف ہے. تسی پہلے آئین رکھ لو بعد اسلام کو رکھ لو. کون سا آئین؟ جہاں جی کرے آ کے تبدیلی کر دیتا ہے, جہاں جی کرے آ کے اس کو بدل دیتا ہے. لیکن یاد رکھو اگر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک